नमस्कार विद्यार्थियों। पहला लेसन हमारा प्रार्थना गीत था जिसमें हमने वो किया और उसी के अंदर जो है एक हमारा ग्रामर पार्ट दिया है तो जिसमें भाषा सज्जता पेज पर लिखा है। तो आज हम वो भाषा सज्जता वाला पेज करने जा रहे हैं। उस भाषा सज्जता के अंदर हमें वचन परिवर्तन करना है। तो वचन परिवर्तन के कुछ शब्द और उसके उत्तर भी दिए हैं, वो हमें यहीं से पढ़ने हैं। नोटबुक में नहीं लिखने हैं, लेकिन हम यहीं से उसे पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। तो देखिए, पहला शब्द है ताला, ताले, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपए। तो इन शब्दों को से पढ़ने से पता चलता है कि पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के लिए अंतिम में आ का ए, जैसे हमने पढ़ा ताला आ, और आ का जब बहुवचन करेंगे तो ए कर दिया जाता है ताले। तो इस तरह से आ का ए कर दिया जाता है। अब आगे देखें, रात, रातें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, भैंस, भैंसें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। हाँ, तो देखें, अब इसमें इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे रात, रातें, ते, तो ए जोड़ दिया रात के साथ, तो वो बहुवचन रूप बन गया। अब आगे पढ़े, लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं, महिला, महिलाएं, सेवा, सेवाएं, बालिका, बालिकाएं, भाषा, भाषाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। तो देखो यहाँ आपने देख सकते हैं कि इस अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का जब बहुवचन शब्दों के लिए अंत में ए, आ, ए, तो इसी तरह से आपकी जगह ए जोड़ दिया जाता है। अब आगे देखें, तिथि, तिथियां, विधि, विधियां, लिपि, लिपियां, जाति, जातियां, पंक्ति, पंक्तियां, नीति, नीतियां। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। सखी, सखियां, चीटी, चीटियां, खिड़की, खिड़कियां, डाली, डालियां, मछली, मछलियां, कली, कलियां। तो यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन करने के लिए अंत में ई को हम छोटी ई करके या जोड़कर हम बहुवचन रूप बनाते हैं। तो इस तरह से उड़िया, उड़िया, चूहिया, चूहिया, जोर लगा के हम बोलेंगे, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया। तो इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन करने के लिए अंतिम में या को हम चंद्र बिंदु वाला या करके बहुवचन रूप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़े, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं। तो यहाँ पर उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। तो यहाँ पर वधु, वधुएं, जूं, जुएं। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ा ऊ का छोटा ऊ करके ए लगाने से बहुवचन रूप बनता है। अब गौ, गौएं। तो यहाँ पर ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर उसे बहुवचन रूप बनाया
जाता है। अब कुछ शब्द अलग होते हैं, उसको कैसे हम करेंगे देखो। प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखकवृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापकवृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। अब इसमें एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर वचन परिवर्तन की कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसे हम देखें। देखिए पहला शब्द है हमारा नदी, तो उसका बहुवचन क्या बनेगा? नदियां। किताब किताबें, दरवाजे। अब दरवाजे बहुवचन रूप है तो हम उसका क्या करेंगे? यस राइट, एक वचन करेंगे। तो दरवाजे तो क्या होगा? दरवाजा। कला कलाएं, कौवा कौवे, धातुएं। देखिए मैंने आपको कहा था कि बहुवचन रूप है तो क्या करेंगे? धातु। सड़कें, ये भी बहुवचन है तो क्या करेंगे? सड़क। कुत्ता, ये एक वचन है तो कुत्ते, इसका बहुवचन रूप बनेगा। तो अब यहाँ पर हमारा वचन परिवर्तन पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या है? उपसर्ग में वो शब्द जो शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ देखिए दुर्गुण, निर्गुण, सगुण, अवगुण। तो यहाँ गुण के साथ क्या क्या जुड़ रहा है? योग के साथ क्या जुड़ रहा है? देश के साथ कौन कौन से शब्द जुड़ रहे हैं यहाँ पर हम पढ़ते हैं। देखिए ये नया शब्द बनेगा। अब गुण के साथ दुर जोड़ेंगे तो दुर्गुण, गुण के साथ स जोड़ेंगे सगुण, योग के साथ प्र जोड़ने पर प्रयोग, योग के साथ बी जोड़ने पर वियोग, देश के साथ स्व जोड़ेंगे स्वदेश, देश के साथ उप जोड़ेंगे उपदेश। यहाँ पर गुण के साथ निर जोड़ा निर्गुण, गुण के साथ अव जोड़ा अवगुण, योग के साथ सम जोड़ा संयोग, योग के साथ उप जोड़ेंगे उपयोग, देश के साथ बी जोड़ेंगे विदेश, देश के साथ अनु जोड़ेंगे अनुदेश। तो यहाँ पर दुर्गुण, सगुण, निर्गुण, अवगुण यानी गुण के साथ इतने 4 शब्द बने। फिर योग के साथ प्रयोग, वियोग, संयोग, उपयोग। फिर देश के साथ स्व जोड़ा स्वदेश, उपदेश, विदेश, अनुदेश। तो यहाँ पर दुर, निर, सर, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश जिसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में यानी पहले से जोड़ा जाता है, पहले लिखकर हम उसे जोड़ सकते हैं। तो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया, देखो अब आपके टेक्स्ट बुक में भी उसकी परिभाषा क्या लिखी है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों के जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी उपसर्ग वो शब्द हैं जो सार्थक शब्दों के पूर्व जुड़ने पर, पूर्व मतलब पहले जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, मतलब एक नया शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग का एक टेबल बना हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर, जिसे हम पार्ट 2 ग्रामर में पढ़ेंगे दूसरे में। तो अब आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं।